जगन्नाथपुरी में एक महान संत हैं, परम पूज्य बाबा श्री चैतन्य चरणदास जी, परम विद्वान हैं। उड़ीसा प्रदेश में उनको चलंती भागवतम कहते हैं, चलते फिरते भागवत। महाराज जी भागवत मूल तो कंठस्थ प्रायः है ही, टीकाएं की टीकाएं कंठस्थ हैं, उनको विलक्षण विद्वान है और अब तो अति वृद्ध हैं इस समय। पुरी महाराज उनको अत्यंत आदर के भाव से देखते हैं, गुरुवत आदर करते हैं गजपति महाराज, और संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में उनके प्रति बहुत आदर की भावना है। इस समय वे अति वृद्ध हैं, हमारे ऊपर भी उनकी बहुत कृपा है, बड़ा स्नेह है। मलुक पीठ भी मलुक जयंती उत्सव में वे पधारे थे, अब तो अस्वस्थ हैं। तो हमारा विचार ऐसा रहता है कि कहीं किसी तीर्थ में जाएं तो तब तक तीर्थ दर्शन पूर्ण नहीं हुआ जब तक वहाँ के किसी संत का दर्शन न हो। संत ही तीर्थ के प्रधान होते हैं। तो व्यस्तता बहुत थी, लेकिन हम उनका दर्शन करने गए। तो अब इस समय खेमका जी उनकी स्थिति ये है कि अहर्निश लीला चिंतन में रहते और नाम जप में रहते हैं। जैसे मोर का ये कंठ चलता है ना, ऐसे ऐसे होता रहता 24 घंटे उनके। अब नाम में इतना अधिक वो समर्पित हो गए हैं कि उनके शिष्य जिनको उन्होंने महंत बना दिया, वे भी बड़े विद्वान हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी आए हैं, बैठे विराजे थे, हमारे मिलने के लिए वो बैठे हुए थे। बता रहे थे कि मुश्किल से 1.5 घंटे शयन करते हैं और अहर्निश इनका नाम जप चलता है, लीला चिंतन और नाम जप। तो केवल इतना संकेत उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि महाराज जी से कुछ भागवत के श्लोक सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी का संकेत है कि आप भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाएं। तो हमने सुनाए। तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि हमने तो सुनाई 5-7 श्लोक सुनाए गा करके, और वे खूब भावुक भी हुए सुन करके। लेकिन हमारी इच्छा हुई कि वे भी एक वाक्य कोई कह दें तो हमें उनकी वाणी से सत्संग मिल जाए। पर वो नाम जप में इतने तन्मय थे उस समय भी, हाथ भी हिल रहा था, अब शरीर अशक्त हो गया, लेकिन नाम जप का ऐसा अभ्यास कि उंगली चलती रहती है, और इधर उंगली चल रही थी, इधर उनका जिह्वा चल रही थी मुख में, और बहुत प्रयास करने पर भी वे एक वाक्य नहीं बोल पाए, बस तीव्र गति से नाम चल रहा था। हमने भगवत कृपा से उनकी स्थिति को समझा, तो मैंने कहा कि नहीं, इस समय ये इतने आनंद में हैं कि वो एक वाक्य भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि एक भले ही भगवान की ही चर्चा करेंगे, पर एक वाक्य बोलने से भी इनका नाम छूटेगा और वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं, उन्होंने बिना कुछ कहे अपने नाम जप की मुद्रा से ही संकेत दे दिया कि अब कहाँ कहने सुनने के चक्कर में पड़े हो, अब सारे कहने सुनने का फल है अहर्निश राम राम करो, बस सब भूल जाओ, 2 अक्षर याद रहें और सब भूल जाओ, रकार मकार याद रहें और सब भूल जाओ। हम तो कहते इतना अधिक नाम जप करो कि अपने आप को भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है, कौन सा गांव है, कौन सी जाति है, इतना प्रेम में विभोर हो जाओ। ध्रुव जी ने ऐसे ही भजन किया। भागवत के 4थे स्कंध में ये बात है, इत्थम हरऊ भगवती प्रवहन नजस्र मानंद वाष्प कलया मुहुर्द्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलका चितांगो नात्मान मस्मर दशा वितिमुक्त लिंगः। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते रोमांचित हो जाते, कंठ भर आता है, नेत्रों से अश्रुप्रवाह चलने लग जाता है। ना आत्मानम अस्मरत, वो अपने आप को भी भूल जाते हैं कि मैं मनु का पुत्र हूँ, मैं मनु का पौत्र हूँ, उत्तानपाद का पुत्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, ध्रुव हूँ, ये सब भूल जाते हैं, इतना प्रेम में विभोर हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते इति मुक्त लिंगा, यही जीवन मुक्त की पहचान है। इतना भजन करो कि अपने आप को भी भूल जाओ। इसलिए भैया नाम और नामी में भेद नहीं है।
अब तक जितने संत इस धरती पर प्रकट भय हैं अथवा जो हैं अथवा भगवत संकल्प से जो आगे प्रकट होंगे, यदि उन सब संतों के मत का सार, उनके सिद्धांत का सार सर्वस्व एक वाक्य में कहना हो तो वह यही है कि जीव के कल्याण का, जीव जगत के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरलतम यदि कोई साधन है तो वह है भगवान नाम, राम नाम। वही सर्वोपरि साधन है।